30 ओवर्स की जो इनिंग्स है, बॉल इतना अच्छा बैट पे नहीं आ रहा था। जिस तरह का बॉल आता है पिंडी में, उस तरह का बॉल बैट पे नहीं आ रहा। 10 ओवर में 75, नजीब कोई आउट नहीं, उन्होंने फिटा मारा है। स्पेशली वो जो बच्चा खेला है, डेब्यू था उसका, खूब खेला वो, क्योंकि इतना खराब मैंने फखर को कभी खेलते हुए नहीं देखा। सही बात और है, सही कह रहे हो। कप्तान की पसंद, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपसे कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, फील्डिंग में आप क्विक नहीं, मिस फील्डिंग हो रही है। ये लास्ट पेयर है। मैच यहाँ से हो सकता है चेंज। अभी तो पाकिस्तान बहुत हॉट फेवरेट होगा इस टाइम पे। पाकिस्तान, हाँ, हमें जितनी बाबर पे बात करनी चाहिए उतनी हमें साइम पे भी करनी चाहिए, फकरे पे भी करनी चाहिए, और स्पेशली आगा वगैरह, ये परफॉर्मर है यार। कि बैटर के आउट होने पे पब्लिक खुश हो रही है, फिर बाबर आ रहा है, फिर बाबर जा रहा है तो क्राउड जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वनडे में अभी भी हमारे पास कोई बाबर की ऐसी रिप्लेसमेंट नहीं है। दुआ यही है कि बाबर अच्छी स्ट्राइकर जो होता है ना, जो आउट करता है, वो रन भी देता है, लेकिन फिर लेकिन आउट हर मैच। हाँ, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी का भी बुरा दिन आता है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा आता है। असल में इंडिया के अगेंस्ट इसकी पिटाई ज्यादा हो जाती है ना, इस वजह से ये रिडार में भी आता है। आज नसीम शाह नहीं समझ में आ रहा है। पाकिस्तान से पिछले 10 में से 9 मैचेस हारे हुए हैं बासित भाई, और एक मैच जो हराया था वो बड़ा मैटर पाकिस्तान का करता था। नाम ही काफी है भाई। नया बॉल कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। 7 ओवरों में देखिए वाइड नसीम से बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं हो रही थी। एक थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है कि नया बॉल बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि विकेट उड़ाने की, तोड़ने की, वो सीधे ड्राइव चौके लग रहे हैं, थोड़ी लेंथ खींचते हैं। हारिस रऊफ ने खींचा जहां पे आउट किया, उसने तीनों को आउट किया, पत्तू निसांका को, मेंडेस को और मिशारा को। आप देखें कि लेंथ बॉल, एक तो रोम बहुत ज्यादा बासित भाई दे रहे थे, मैं देख रहा था क्या बॉलिंग हो रही है, ये क्या इन्होंने 40 ओवरों में स्कोर अप करवा देना। 10वें ओवर में तो उसने 3 चौके खाए थे, सॉरी, मिशारा से। लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए आज राना को भी। राना फहीम ने अच्छे बॉल करे बहुत। ये सूर्या, ये बॉलिंग मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ हंसी आ रही थी। मुझे सिर्फ मजा आया पहले 10 ओवर देखने का, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। लेकिन देखिए बासित भाई, एज ए ओपनर, आप ओपनर है आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में, ठीक है अच्छी बॉलिंग हो रही है, 1 ओवर होता है, 2 ओवर, 10 यार, ओवर। 10 ओवर में आप देखिए रिजवान कैसे लेग बिफोर हुआ, फखर को कितना उसने स्लो कर दिया, वो स्टंप हो गया। बाबर का कितना बल्ला आगे चला गया, बॉडी से गैप बन गया, गुगली होने का टाइम मिल गया, वो बोल्ड हो गया। तो ये चीजें मेरे ख्याल से समझनी चाहिए। और फिर मेरे ख्याल से कोच की बात भी नहीं मानी, वो हाथ को चेक कर रहे थे पिच होते भी। तल्लत क्या खेला है हुसैन तल्लत, मजा आ गया, उसने क्या चार्ज किया है, कमाल की बैटिंग की है। और आज ने जब से कमबैक किया आप देख लें, बिल्कुल ही नवाज एक साइड पे हो गया हुआ है, बाकी उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे। वसीम जूनियर को पहले एक मैच खिला के आप बाहर कर दिया। कितना एक अरसे तक सुफियान मुकीम ट्रैवलर बन के घूमता रहा, उसको मौका ही नहीं मिलता था। सबके साथ यही चलता है। मेरे ख्याल से इसको 4-5 से नीचे नहीं खेलना चाहिए, ये परफॉर्म करने वाला प्लेयर है। और उतना ही मुझे समझ नहीं आई कि इनकी कैप्टनसी, इतना मुझे समझ नहीं आई कि खुद बॉलिंग करने आ गया, मिड ऑफ पर आके बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से वो गलती की है, मुझे आज कैप्टनसी कोई वो लगी नहीं है जो हम पास में देखते हुए आ रहे हैं। पावर प्ले में हमारी बॉलिंग सबसे नीचे है और डेथ में भी हमारी बॉलिंग सबसे नीचे है। रिलैक्स होता है एकदम से 20 मिनट के बाद आके फिर अंदर बॉलिंग, टेस्ट मैच हो रहा है, कोई मजाक तो नहीं हो रहा है। इसके लिए बॉलर्स को थोड़ी रिकवरी टाइम मिलना चाहिए। की बॉलिंग पे तो बात करें, रऊफ की बॉलिंग आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा कमबैक किया, लेकिन पहले 3 ओवरों में 20 हुआ। जैसे मिशारा को आउट किया मिड ऑफ पे, उसके बाद इनसाइड एज हुआ, मेंडेस को आउट किया, फिर पत्तू निसांका को कितना जबरदस्त बॉल हुआ है। आप देखिए 5 ओवरों में 50, 30 बॉलों पे 50। 45 डॉट बॉल खेली है। आपके 4 ओवर में भी 14 रन थे, 7 ओवर में भी 14 रन थे, 3 ओवर बीच में मेड इन गए। बिल्कुल ऐसे है। और दोनों प्लेयर्स, वो एक का स्ट्राइक रेट, एक 100 का, एक का 93 का फखर का, मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया यहाँ आके भी जीत के गया ओडीआई सीरीज। टेस्ट मैच 2004 में सीरीज जीत के गए, ओडीआई सीरीज हम गए हैं 2004 में, हम वनडे सीरीज जीत गए हैं, टेस्ट तो ऑलमोस्ट हारे हुए थे, ड्रॉ करके आए हैं। कराची टेस्ट इंडिया 1 ओडीआई 4-1 एंड धोनी यूवी ने खूब फेटा लगाया था उस टूर पे। तेंदुलकर, धोनी, ये तो नेक्स्ट लेवल के प्लेयर्स हैं। और रायना नया नया आया था, क्या फील्डिंग में एनर्जी, श्रीशांत आया था नया नया, उसकी बॉलिंग देखें। और युवराज तो एक नेक्स्ट लेवल है यार, उसका कोई अभी तक मैं नहीं समझता कि उस टाइप का, उसके जाने के बाद उस अप्रोच वाला, वो टैलेंट, वो मैच विनर इंडियन टीम में अभी वो कोई मिड ऑर्डर में है। जिन खिलाड़ियों को वो तैयार कर रहा है, वो माइंडसेट वही वाला आ रहा है। जैसे अभिषेक जिस तरह से खेलता है कि उसको कोई परवाह नहीं होती। वो एक होता है ना कि मारने का उसको लाइसेंस मिला हुआ है, जाओ मारो, हमारा इतना अच्छा कर दो कि बाद में हमें कोई मसला ही। बिल्कुल ऐसे ही है।